बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल माही माँ मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माई भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैरा निरासी जे निधि पाई, हमई कहा यह तुम्ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहा मोह राम मोहि दीना। पदावली। प्रस्तुत पदों में कवि ने आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन को से जो आनंद प्राप्त होता है उसके बारे में बताया है। प्रस्तुत पद में जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उससे प्राप्त आनंद को व्यक्त किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को पा सकी। अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के उपरांत मुझे परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे प्रीतम परमात्मा घर बैठे ही मेरे पास आ गए। मैं अपने प्रीतम के आगमन से पुलकित होकर मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जीवा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया और मैं अपने प्रीतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसी है। मैं स्वयं को इस योग न थी, वरन यह तो परमात्मा की उदारता और महानता है कि वे मुझे प्राप्त हुए। जीवात्मा कहती है कि जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ वह केवल परमात्मा की ही कृपा का परिणाम है। संतो भई भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि कबांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चो चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जाने। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम झीना। टाटी मतलब टटिया या पर्दा, थूनी मतलब खम्भे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी रहती है। पलिंडा मतलब बेड़ा या मोटी बल्ली जिसके जिसके ऊपर छप्पर को स्थिर रखा जा सकता है। बूठा मतलब वर्षा, छीना मतलब छीण। प्रस्तुत पद में ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात मोह पर आधारित सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और कबीरदास जी कह रहे हैं, आत्मा को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो इस तथ्य को कवि ने झोपड़ी और आंधी के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। अब मैं अवास्तविकता का भेद समझने लगा हूँ। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, टूट गई है अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण छप्पर में लगी दो धूनी या खंभे गिर जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए हैं। इतना ही नहीं, तृष्णा रूपी छप्पर को संभालते हुए मोह रूपी शहतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी गिर गया पड़ा। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी समाप्त हो गया। जैसे छप्पर के गिरने से वासनाएं झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों एवं सद्व्यक्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार जल की एक बूंद भी
आने की संभावना नहीं रह गई। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति जल की वर्षा हुई। उससे समस्त भक्त जन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से अभिभूत हो गए। महात्मा कबीर कहते हैं कि जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया।